हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक के अंतर्गत आप सभी को पढ़ना है कैसे बनता है रेडियो नाटक। और ये टॉपिक आपके केवीएस पीजीटी हिंदी के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि रेडियो नाटक कैसे बनता है। इससे पहले जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें नेमित चंद जैन द्वारा एक कोटेशन दिया गया है कि यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया है। नेमित चंद जैन रंगकर्मी और साहित्यकार। तो ये तो इनकी चिंता रही है कि रेडियो नाटक को एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा में स्थापित हो जाना चाहिए था, लेकिन ये वो अपना स्थान अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। अगर हम बात करें रेडियो नाटक के ऊपर तो नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि श्रव्य माध्यम है। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल आ जाए कि रेडियो किस टाइप का माध्यम है तो दृश्य माध्यम न होकर ये श्रव्य माध्यम है, इसको ध्यान में रखना है। रेडियो की प्रस्तुति संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। तो आप देख रहे हैं कि एक तो श्रव्य माध्यम ध्यान में रखना है, दूसरा संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से इसमें प्रस्तुति की जाती है। फिल्म की तरह रेडियो में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे फिल्मों में एक्शन इत्यादि आप देख सकते हैं वहां पर गुंजाइश होती है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता है। रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है और पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, क्योंकि सिर्फ आवाज के सहारे पात्रों को याद रख पाना मुश्किल होता है। पात्र संबंधी विविध जानकारी संवाद एवं ध्वनि संकेतों के माध्यम से होती है। हिंदी के कई नाटक जो बाद में रंगमंच पर भी बेहद कामयाब रहे और मूलतः रेडियो के लिए लिखे गए थे, इनमें है धर्मवीर भारती कृत अंधा युग, मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन प्रमुख रेडियो नाटक के तौर पर देखे जा सकते हैं। और आप सभी किसी न किसी कक्षा में इन दोनों नाटकों को पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो भी रेडियो नाटक के लिए आपको ध्यान में रखना है। अगर विकल्पों में यहाँ से कोई भी पॉइंट आता है तो आप पकड़ लेंगे। अगर संक्षेप में हम देखें तो नाटक जो कि कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हो, केवल उसमें घटनाएं घटनाएं न हो, अवधि ज्यादा न हो, ये इसके अंतर्गत है। और पात्रों की संख्या क्या हो, सीमित हो। रेडियो नाटक आप एक कार्यक्रम सुनते होंगे, विविध भारती पर आता था पहले रात में 8 बजे के आसपास में, हवा महल। तो जिन बच्चों ने हवा महल लगातार सुना होगा वो मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त रेडियो नाटक की जब भी चर्चा की जाती है तो एक नाटककार हैं चिरंजीत, इनसे भी कई बार सवाल पूछा गया है, इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि रेडियो नाटक कैसे बनता है, किन किन चीज़ों की उसमें ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो नाटक में संवाद और ध्वनि प्रमुख रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। एक्शन नहीं इसमें किया जाता है। पात्रों की संख्या सीमित होती है क्योंकि समय भी सीमित होता है। ध्वनि संकेतों का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। और अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन महत्वपूर्ण इस तरीके के नाटक हैं जिनको कि रेडियो नाटक के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।